Show please for this amazing man. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद की शुरुआत करूंगा एडीएसआई और केट, जिन्होंने ये अद्भुत आयोजन संपन्न किया है। उनकी अगर वो नहीं होते तो शायद ये आयोजन हम नहीं कर पाते, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। और उसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय, क्योंकि आप सब डायरेक्ट सेलर से आपका समय बहुत कीमती होता है, एक एक पल आप अपना काम में गुजारते हैं, उसमें से समय निकाल कर यहाँ आए हैं इस आयोजन को संपन्न करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इस भारत का व्यापार 10% भी इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कर लिया जाए तो ये देश पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश हो सकता है। क्योंकि अभी हम एक छोटा सा हिस्सा व्यापार का करते हैं इस माध्यम से, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो थोड़े से में ये हो सकता है, तो थोड़ा और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसमें केवल एक तरह का विकास नहीं है, इसमें महिला सशक्तिकरण की जो ज़रूरत है, जो देश का हर नागरिक और हर अधिकृत जो भी जिम्मेदार है, वो सभी सोचते हैं कि महिलाओं को आगे लाए बिना देश आगे नहीं आ सकता। और ये जो इंडस्ट्री है जो इस दिशा में काम कर सकती है, वो शायद और इंडस्ट्री कोई भी कर नहीं सकती। तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये हुआ है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया, इसके कानून बनाए, इसको एक अच्छी पहचान दी। ये एक हमारे लिए बहुत सूचना अच्छी है, अन्यथा ये बहुत चुनौती का कार्य है। ये इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सब ने बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, ये आसानी से नहीं हासिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं इसमें कार्य शुरू करती है, पर कुछ ही होती है जो आगे बढ़ पाती है। इसका मतलब कोई तो चुनौती है, इतना आसान तो नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बस एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भी डायरेक्ट सेलर्स आए और उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियों की बात की कि मैंने ये इसमें हासिल किया। मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, ये डायरेक्ट सेलिंग में जो उपलब्धियां हैं ये बाई प्रोडक्ट है ना, ये अपने आप आएगी। इसकी ज़्यादा आपको फिक्र करने की और जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इससे ऊपर आइए, कि देश के बारे में कौन सोचेगा। देश की जिम्मेदारी लीजिए, समाज की जिम्मेदारी लीजिए। ये जो उपलब्धियां ये अपने आप आती रहेगी, बहुत आएगी, बहुत बड़ी बड़ी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश का विकास करने की। इस देश की बहुत सारी समस्याओं को हम अपने माध्यम से दूर करें, स्वास्थ्य को अच्छा करें, आपस के प्रेम भाईचारा को ठीक करें। इतनी जो नफरतें, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी जो बातें हो रही इस देश में, उसको ठीक करने का माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। जब इससे इतना बड़ा किया जा सकता है तो हम छोटी चीज़ों में क्यों इतना
मशगूल हो जाते हैं ना। तो मैं आप सबसे क्योंकि एकत्रित हुए हैं तो आज उस विषय पे बात करने का मौका है। इससे सब कुछ किया जा सकता है, इससे शिक्षा को सुधारा जा सकता है, जीवन मूल्यों को सुधारा जा सकता है, आपस में प्रेम भाईचारा पैदा किया जा सकता है, मानसिक तौर पे हम मजबूत हो सकते हैं, हम खुशियां बढ़ा सकते हैं, जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। जब सब कुछ कर सकते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के अगर देश हित में हम काम करें और सब मिलजुल के करें, हमारे आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा है। आपस में प्रतिस्पर्धा करना ये बिल्कुल भी न तो जरूरत है न ये उचित है। हम सब मिलजुल कर एक ताकत बने और देश के लिए कुछ कार्य करें। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कर सकती है, शायद आप इशारे में मेरी बात को समझ रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, सबके अपने अपने दायरे होते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमाओं को लांघ चुकी है, ये सीमाओं को पार कर चुकी है। हमें ऐसा करके दिखाना है, ऐसा करके दिखाना है कि सरकार भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाए कि देश के विकास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अपनी नीतियां बनाते समय हमें भी याद किया जाए, जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को याद किया जाए, उनको बुलाया जाए कि देश में ये विषय है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, आप हमारे साथ आइए। तो थोड़ा बढ़कर सोचिए ना, थोड़ा बढ़कर सोचिए। हम इनकम का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन क्या पहले दिन इनकम आ जाती है? क्या सबको आ जाती है? इन सच्चाइयों को छिपाने की कहीं जरूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको इनकम भी आएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगी। किसी को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा अदर। There you go, ladies and gentlemen. माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। And ladies and gentlemen, welcoming the lioness, let's welcome Srimati Smriti Irani. माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उनके साथ हैं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम बात कर रहे हैं हमारी माननीय पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी की। एक ऐसी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल राजनीतिक और प्रभावी आवाज उठाई, उन्होंने हमेशा महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया है और उनके संघर्षों को समझते हुए उन्हें अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित किया है। जोरदार तालियां बधाई देती हूं आप सबको, जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है,
देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और हम सबकी मेंटोर भी महिला है। बहुत बहुत बधाई देती हूं। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। देश की हर बहन लखपति दीदी हो। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलकर इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई। एक बार जोरदार तालियां। भाई परवीन खंडेलवाल जी को बधाई